2a ये आता है। लेकिन ये भाई कैसे आया, कहाँ से आया, ये कोई नहीं बताता है कि ऐसा नहीं कि कोई नहीं बताता, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं बताते हैं। हमारे आसपास में लगभग 10-12 कोचिंग संस्थान है, कहीं नहीं इसको बताया जाता है कि ये आया कैसे। बात समझ में आया। अब देखिए एक चीज से आपको कितना चीज बता दिए, 3 चीज। अब आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा यहाँ से। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। देखिए पिछले क्लास में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो हम सीखेंगे, ठीक है, वो ये सीखेंगे कि जैसे आपको फॉर्मूला सिर्फ रटा दिया जाता है कि देखो बाबू x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a ये आता है। लेकिन ये भाई कैसे आया, कहाँ से आया, ये कोई नहीं बताता है कि ऐसा नहीं कि कोई नहीं बताता, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं बताते हैं। हमारे आसपास में लगभग 10-12 कोचिंग संस्थान है, कहीं नहीं इसको बताया जाता है कि ये आया कैसे। बात समझ में आया। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि ये जो -b प्लस माइनस रूट अंडर आया, ये कहाँ से आया। बात समझ में आया। तो इसी को सॉल्व करते हैं और अब बताते हैं आपको। देखिए क्या होता है, कोई भी द्विघात सम कौन से रूप में रहता है, तो आप गौर से देखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसी रूप में रहता है। बात समझ में आया। यानी कि जो द्विघात समीकरण है, ठीक है, वो इसी रूप में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम पिछले वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे कि बाबू जब इसको पूर्ण वर्ग रूप से अगर विधि से अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इसका जो गुणांक होगा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उस गुणांक को हटा दो। क्या करो, उस गुणांक को वहां से हटा दो। तो देखिए ये गुणांक है ए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स हटाने के लिए क्या करना होगा, हमको सम में एक्स से ए से भाग देना होगा। यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को सबको क्या करेंगे, हम ए से भाग देंगे। सिंपल सा बात है, ए से क्या करेंगे, भाग देंगे। जब आप भाग दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, ये कट जाएगा। इसके अलावा कोई कटेगा कि कोई नहीं कटेगा। अब देखिए क्या होगा कि सिंपल सा बात है, यहाँ से एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस है तब प्लस b बट्टा ए एक्स रह जाएगा प्लस सी बट्टा ए, और जब a से 0 में भाग देंगे तो चला 0 न रह जाएगा। क्या यहाँ तक तो समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल है। और जब यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए होंगे तो देखिए अब क्या है कि अब यहाँ पर एक बात बताइए, ई भी एक्स वाला है, ई भी एक्स वाला है, यानी कि दोनों चर है। अरे भाई यही ना क्या है, वेरिएबल है, यानी कांस्टेंट नहीं बदलता है। एक्स एक्स वाला क्या है, चर संख्या है। कौन संख्या है, चर संख्या है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये दोनों को एक साथ रख लीजिए, इसको क्या करिए, ये कांस्टेंट है तो बराबर के उस पार कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टा ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस होगा। हर बार हम बताते हैं आपको कि प्लस जो है बराबर के इस पार जाता है तो माइनस होता है, माइनस जाता है तो प्लस होता है, गुना जाता है तो भाग होता है, भाग जाता है तो गुना होता है, स्क्वायर जाता है तो रूट होता है, और रूट जाता है तो स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गया। सेम इसका उल्टा भी है। अब देखिए यानी कि क्या यहाँ लिखेंगे, माइनस सी बट्टा ए, माइनस सी बट्टा ए। अब यहाँ तक तो समझ में आपको आ ही गया होगा, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बताए थे, क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टा ए एक्स, तो इसको मान लो, अरे भाई पूर्ण वर्ग के रूप में ए न होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर के रूप में है, अगर आप 2ab मान लीजिए तो बी स्क्वायर आ जाएगा। आई नहीं समझ में आता है ना, तो हम दोनों चीज आपको बता देते हैं। इसको मान लीजिए ए स्क्वायर, ठीक ना, एक मान लीजिए 2ab, क्या मान लीजिए 2ab, ठीक ना। हालांकि b यहाँ पर है, इसको दूसरा रूप में मानिए, क्या मानिए,
इसको मान लीजिए एक्स वाई के रूप में, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर मान लेते हैं। तो ई क्या है, ई हो जाएगा टू एक्स वाई, ठीक ना। यानी कि हम क्या माने कि 2xy बराबर क्या हो गया, b बट्टा ए एक्स। अरे ए ना है b बट्टा ए एक्स, ठीक ना। 2xy बराबर टू बट्टा ए गुने एक्स। अब देखिए ये दोनों क्या है, गुना में है। x बराबर x है ना, तो x से रह जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, तो b बट्टा ए गुने ई वाला x गुने ई 2 जाएगा उनने तो हो जाएगा भाग में, तो 1/2 गुना x जाएगा तो 1/x हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ई एक्स से एक्स कट जाएगा, तो y बराबर क्या जाएगा, b बट्टा 2a, ए 2 से गुना होगा तो 2a। बात समझ में आया। अगर ई समझ में आ गया तो ठीक है, b का मान आ न तो सीधा से करना की है, इतना फेरा करे के कोई जरूरी नहीं है। एकरा 1/2 से गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, 1/2 से गुना, यानी कि देखिए b बट्टा ए को 1/2 से गुना कर दीजिए, b बट्टा 2a आ जाएगा। सिंपल सा बात है, हमको तो आसान लगता है भाई कि b बट्टा ए है ना, एकरा 1/2 से गुना कर दीजिए, आ जितना है ना दोनों के स्क्वायर बराबर के हो पारा ओहो पार जोड़ दीजिए। यानी कितना जोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस b बट्टा ए एक्स प्लस जितना आया ना, देखिए ये आया ई वाला से चाहे ई वाला से, एक कर स्क्वायर जोड़ दीजिए, यानी b बट्टा 2a का स्क्वायर इन्हू जोड़ दीजिए बराबर माइनस c बट्टा ए है, तो ए में e बट्टा 2a का स्क्वायर जोड़ दीजिए। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब देखिए जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब एक्स स्क्वायर है इधर, देखिए तो के रूप में आ गया पता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, माइनस सी बट्टा ए जोड़ b बट्टा 2a का होल स्क्वायर। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यानी कि x प्लस 2a का क्या, x प्लस b बट्टा 2a, b बट्टा 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या है, माइनस सी बट्टा ए, माइनस सी बट्टा ए प्लस, अब चला रहे b का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर होगा, अब बट्टा में देखो 2a का स्क्वायर क्या होगा, तो 2a, देखो 2a गुने 2a क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर 4a स्क्वायर। अब कोई दिक्कत, अब सिंपल सा बात है, हमको सॉल्व करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस b बट्टा 2a क्या आ जाएगा, अब ए स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखिए ना क्या करेंगे, ए 4a का बुआरे लघुत्तम लेंगे ना, तो क्या ए से लगेगा, तो ए लगाएंगे तो एक मर्तबे आ जाएगा, आई 4a हो जाएगा, दोनों गुना होकर लघुत्तम 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जब a से 4a स्क्वायर में भाग देंगे तो 4a होगा, माइनस है तो माइनस, और 4a को c से गुना करेंगे, देखिए a से इसमें भाग दीजिएगा तो 4a होगा, और c से गुना करेंगे ना तो 4ac हो जाएगा। इसको गुना जब c से करेंगे तो सीधा सी बात है, लिख देते हैं 4ac प्लस, अब इत एक के मर्तबे आ जाएगा, एक से एकरा गुना करेंगे तब b स्क्वायर हो जाएगा। कितना आसान हो गया। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना, अब इनने ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x प्लस बी बट्टा 2a बराबर क्या जाएगा, रूट अंडर, प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं कि तो b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा में आ जाएगा 4a स्क्वायर। जब इसको रूट में से चला निकालेंगे ना तो क्या आएगा, देखो x प्लस बी बट्टा 2a, रूट में से जब निकालेंगे तो रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, अब बट्टा में आ जाएगा 4a स्क्वायर, ई सिर्फ अकेला नहीं प्लस माइनस में आएगा। सीधा सी बात है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस 2a है, ओकरा उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा,
माइनस यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी बट्टा 2a प्लस माइनस क्या आ जाएगा प्लस माइनस अरे ई हो जाएगा कितना 2a हो जाएगा ना 2a ये आएगा बाहर तो आ जाएगा 2a प्लस माइनस रूट अंडर क्या आ जाएगा तो रूट अंडर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक ना अब बट्टा में आ जाएगा 2a दोनों का एलसीएम लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 2a यानी कि माइनस बी आ जाएगा अरे 2 से इसमें भाग देंगे 2a से तो कट जाएगा या एक मतलब बेकटे गुना होगा 1 से तो माइनस बी प्लस माइनस क्या आ जाएगा ये भी सेम रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अब देखिए यही वो फॉर्मूला है ठीक ना जो आपको रटाया जा रहा था इस तरीके से सॉल्व करके इस तरीके से क्या होता है सॉल्व करके हम यहाँ पे लाए हैं ठीक ना और ये इसलिए बताया ना कि कोई भी चला सवाल बनाओगे ना तो तुमको इतना प्रोसेस से गुजर के जाना होगा कोई भी सवाल बनाओगे तो इतना प्रोसेस से गुजर के जाना पड़ेगा यहाँ तक और जब ये फॉर्मूला याद रहेगा ना तो डायरेक्ट इतना करे के कोई जरूरी नहीं कोई सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पर बनाओगे और सवाल सॉल्व हो जाए ठीक ना अब देखो इसी में आपको हम बात बताते एक होता है डी जब इस सवाल सॉल्व करोगे तो वहां पर ये सब करने से पहले आपको डी चेक करना होगा डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट विवेचक हिंदी में बोलते हैं समझ में आया तो डी बराबर होता है डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ई आपको निकालना होगा ठीक ना डी आपको निकालना पड़ेगा और सिंपल सा बात है कि डी जब अब चला आपको ना डी जब आ जाएगा तो डी आपको 0 चाहे 0 से बड़ा आएगा ना तब सॉल्व करते हैं लेकिन निगेटिव आता है ना तो उसको सॉल्व नहीं करते हैं ठीक ना 0 या 0 से बड़ा आएगा तब ये सॉल्व करेंगे ठीक 0 या 0 से बड़ा आएगा तो उसका आंसर आएगा और 0 से कम आता है निगेटिव आता है ना ठीक ना तो उसका वास्तविक मान नहीं आता है उसका वास्तविक मान नहीं आता यानी 0 से बड़ा होगा चाहे 0 होगा तब ये उसका वास्तविक मान आएगा ठीक है तो एक चीज यहाँ पर गौर करो अगर तुम यहाँ पर देखोगे क्या देखोगे देखो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac डी भी है तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2a और सिंपल आपको हम कर दिए ठीक ना ये तो लिख सकते हैं अब देखिए किसी भी द्विघात समीकरण होता है ना कोई भी द्विघात समीकरण उसका दुइये गो आता है क्या आता है x का मान दुइये गो आता है ठीक ना तो दो कौन आएगा मान लीजिए एगो अल्फा आएगा एगो बीटा आएगा तो सिंपल सा बात है कि जब पहला निकलना है अल्फा तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस चाहे माइनस एगो ले लीजिए तो प्लस लेते हैं और रूट डी ठीक ना बट्टा में 2a ये आ जाएगा पहला उसका x का मान दूसरा अगर बीटा लेंगे तो माइनस बी माइनस रूट डी और बट्टा में आ जाएगा 2a ये इसका दूसरा x का मान आ जाएगा आपको बस एक ये याद कर लीजिए ना बाकी सब तो याद खुद हो जाएगा सवाल बनते बनते ठीक ना अब देखिए एक चीज से आपको कितना चीज बता दिए 3 चीज अब आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट निकाल लीजिएगा यहाँ से कितना आसान होगा ठीक ना तो आई होप कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे तो समझ में आ ही गया होगा ठीक ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा ही लगा होगा लाइक कीजिए ठीक ना और दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा यार तुम लोग शेयर नहीं करते हो ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जी।